सफर के दौरान कभी कभी आप लोगों को भी कोई न कोई हसीना तो जरूर ही टकराई होगी। तो चलिए आप लोग को उस पुराने यादों में ले चलता हूँ इस कहानी के जरिए। कभी बस में सफ़र करते वक्त किसी खूबसूरत सी लड़की से मुलाकात हुई है? हुई तो होगी, स्वाभाविक सी बात है। देखो, चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी आ गई। दोपहर के 3 बज रहे थे। मुझे इलाहाबाद की ओर जाना था। बनारस बस स्टैंड पे बस खड़ी थी। चिलचिलाती धूप से मैं एकदम बेहाल था। स्टैंड पर लगे दुकानों से मैंने एक बोतल पानी और कुछ चिप्स के पैकेट सफ़र के लिए खरीद लिया। बस में पहली 4 सीटों की पंक्ति पर खचाखच यात्रियों से भरी थी। इतना देखकर थोड़ी सी गर्मी और बढ़ गई। मैं जाकर 5वीं रो में विंडो सीट पकड़कर राहत की सांस ले ही रहा था कि मेरे कानों में एक हल्की सी हवा सी एक्सक्यूज मी की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे उंगली जलने पर फूंक मारने का जो क्षणिक सा एक पल होता है ना, वो फील हुआ। कुछ पल मैं इस सुख का आनंद ले ही रहा था कि तभी दोबारा इस सुख की अनुभूति हुई। कोई बैठा है क्या? जी हाँ, मेरा बैग। मैं हकला सा गया। इस बार मैंने तनिक भी देरी नहीं की। उसके होठों को अपनी बातों से हंसाने को मजबूर करने की कोशिश करते हुए डिम्पल दिखाते हुए मैंने भी प्रति उत्तर में अपने दांत छिपाते हुए होठों में खिंचाव बना के हंस दिया। बैग ऊपर रखा जाता है, बोला। जी न चाहते हुए भी मैंने अपने असहाय बैग को अपने पैरों का सहारा दिया। झट से उठा के अपने पैरों के सहारे अपने ऊपर रख लिया। चूंकि उसमें कुछ ज़्यादा ही पैसे थे तो मैंने उसे ऊपर रखना मुनासिब नहीं समझा। कुछ ज़्यादा ही प्यार है बैग से। नहीं, पैसों से नहीं, इसमें कुछ पैसे हैं। ओह, फिर भी ऊपर रख सकते हो, हम यहीं बैठे हैं। लाओ। क्या? वो घबरा कर अपने आप को संवारने लगी। लाओ, आपका बैग ऊपर रख दूं। ओह बिल्कुल। मैंने दोनों ही बैग ऊपर रख दिए। एक्सपेंसिव था, बैग भी और ड्रेस भी। और बातों से सहूलियत तो नहीं पर रईसियत जरूर झलक रही थी। फिर मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? ये बस कहाँ जा रही है? उसने तंज भरा जवाब दिया, आई मीन इलाहाबाद। कहाँ? इलाहाबाद। मैं आश्चर्य से बोला, अकेले? मुझे लगा बोलेगी क्यों, अकेले नहीं जा सकती, पर नहीं, इस बार सीधे मुंह जवाब मिला, पर डिप्लोमेटिक। हाँ, अकेले। कई बार सफ़र में अकेले ही जाना पड़ता है। मैंने बोला, मैं तो अक्सर ही अकेले सफ़र करता हूँ। बोलकर ज़्यादा नहीं पर उसकी नज़रों में कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से हंस दिया। वो मुँह खोकर कुछ वक्त तक तो मेरी तरफ ही देखती रही। शायद कुछ सोच ही रही थी और मैं बहुत कुछ काफ़ी खूबसूरत थी, पर उसकी बातें उससे ज़्यादा खूबसूरत थी। कद करीब करीब 5 फीट 4 इंच, रंग ऐसा जो किसी को भी एकदम से मोह ले। और फिर मोहतरमा की फिजिकल एक्सपीरियंस की तो बात ही ना करें। बनारस एक छोटा सा शहर है जहाँ एक ऐसी लड़की मिली जो शायद मेरे लिए भी थोड़ा स्ट्रेंज भरा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कहीं दूर बस से सफ़र नहीं किया हो। नतीजन जब कंडक्टर ने टिकट काटकर बकाए पैसे का विवरण टिकट के पीछे लिखकर आगे बढ़ गया और वो अपने बकाए पैसे मांगने लगी तो मैं एकदम श्योर हो गया कि वो नहीं है। हम दोनों कुछ पल शांत से बैठे ही थे, तब तक उसकी फ़ोन की रिंग बजी। हेलो। फिर कुछ बातें हुई। उसने किसी को अपना लोकेशन दिया। थोड़ी ही देर में फ़ोन कट गया। बॉयफ्रेंड? मैंने थोड़ा संभल कर पूछा। उसने बोला, एक्सक्यूज मी। मैं शांत हो गया, अपना फ़ोन कंडक्ट करने लगा। कुछ वक्त तो इधर उधर देखती हुई मुझे इग्नोर करती रही। तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने पिक किया। बताया कि 2 घंटे में मैं हॉस्टल पहुंच जाऊंगा। फ़ोन कटा। मैंने फ़ोन कार्ड से हटाया तो उसने बोला, गर्लफ्रेंड? उसने बोला, हार्ट चोर, मुस्कुराते हुए। हाँ, बॉयफ्रेंड था मेरा। पहली बार मैं मिलने जा रही हूँ उससे। वाह, वेरी नाइस। बहुत खुशनसीब है वो। हाँ बिल्कुल, हार्ट चोर की तरह। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा कि वो मुझे एक अच्छे सहयात्री के अलावा एक अच्छा इंसान भी समझती है। फिर क्या था, कुछ मैंने सुनाई अपनी मोहब्बत की दास्तां, कुछ उसने अपनी बातों ही बातों में। कब सफ़र का अंतिम पड़ाव आ गया पता ही नहीं चला। मैंने उससे बताया, मेरा डेस्टिनेशन आ गया, तुम्हारा बैग
कहते हुए उसने अपनी भौहों से ऊपर की ओर इशारा किया। मैंने बोला, ओह थैंक्स। उसने बोला, किस लिए? चिलचिलाती धूप में अपनी बातों की ठंडी बरसात के लिए। फिर से उसने बोला, एक्सक्यूज मी, वैसे जनाब आप बातें काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, फिलहाल ज़रा बाहर तो देखिए, धूप तो चली गई, अब शाम हो गई है। मेरा डेस्टिनेशन? जी बिल्कुल। एक बार तो दिल किया कि हाथ आगे बढ़ा के हैंडशेक तो कर ही लूं, पर हिम्मत ना हुई। मैं बस की गेट पर था, बस काफ़ी स्लो हो गई थी, वो मेरी तरफ देख ही रही थी और मैं ना चाहते हुए भी उसके ख्यालों में डूबा था। अतः मैं बस से उतर गया। जब तक मैं बस से उतर रहा था तब तक वो उस विंडो सीट पर खिसक चुकी थी। खिड़की से उसने हाथ बढ़ाया हैंडशेक के लिए, पर इस बार वो बस ना रुकी। हमने काफ़ी वक्त गुजारा साथ में, काफ़ी बातें की, पर एक दूसरे का नाम पूछने की हिम्मत भी ना कर पाए। उम्मीद है वो भी मेरी तरह इस 3 घंटे के सफ़र को कभी भूल ना पाएगी। सो दोस्तों, आप लोग को ये मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।